नमस्कार मित्रों, CCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अपने संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा है, उसमें कुछ पार्ट हुए हैं, कुछ बाकी है। अगला पार्ट आज हम संख्या पद्धति में कुछ जनरल छोटी मोटी संख्याओं के बारे में बाकी रह गया था वो पढ़ेंगे, और उसके साथ में स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तारित रूप का भी पूरा पढ़ेंगे। स्थानीय मान, जातीय मान ये रीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है और 100% प्रश्न आता ही आता है। चलो आज बढ़ते हैं। अपन कुछ संख्याएं छोटी मोटी बाकी रहेगी, उनको पहले लिख लेते हैं। पहले वाली संख्या में कई बार ऐसे प्रश्न आता है, पूर्ववर्ती संख्या। बहुत आसान सा है। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या और दूसरा आता है परवर्ती। परवर्ती संख्या, और इस परवर्ती संख्या को ही अनुवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। जनरली पूर्ववर्ती संख्या क्या है और परवर्ती संख्या क्या है? अब पूर्ववर्ती संख्या का मतलब है एक पहले की। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले की, मतलब -1 करना होता है। पूर्ववर्ती संख्या मतलब -1, और परवर्ती का मतलब है जस्ट बाद की, या अनुवर्ती का मतलब है जस्ट बाद की, मतलब +1 करना है। ये परवर्ती का मतलब जस्ट बाद में, और पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट पहले। अब पूर्ववर्ती संख्या, जैसे कोई संख्या दे रखी है और उसकी पूर्ववर्ती लिखनी, जैसे कि 8 की पूर्ववर्ती संख्या। 8 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब 8 से पहले कौन सी संख्या आती है? 7 आती है। ये पूर्ववर्ती। 8 से पहले की संख्या 7। जैसे कि 9 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब 9 से पहले कौन सी आती है? 8। जैसे कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 99। मतलब पहले वाली कौन सी? 0 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है? तो 0 की पूर्ववर्ती संख्या है -1। जैसे -20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? ये कई बार गलत कर लेते हैं अपन। -20 की पूर्ववर्ती -21 होगी, मतलब -20 में से एक और घटा लेते हैं तो ये -21 हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। -20 की पूर्ववर्ती संख्या -21। ये ध्यान से समझ लेना थोड़ा सा, कि इससे पहले वाली संख्या पूछेगी। ये -20 से पहले -21 होता है, -21 इससे छोटा है। अब ये परवर्ती संख्या, परवर्ती या अनुवर्ती संख्या का मतलब बाद वाली संख्या है, जस्ट बाद में। जैसे कि 5 की परवर्ती संख्या। अब 5 की परवर्ती संख्या का मतलब 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 5 की परवर्ती संख्या मतलब 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। +1 करना, एक जोड़ दीजिए। जैसे कि -1 की परवर्ती संख्या, -1 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 0 आएगी। -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब ऐसे यदि होता है -32 की परवर्ती संख्या, -32 की परवर्ती संख्या -31 होगी। -32 की परवर्ती संख्या क्या होगी? -31। -32 के बाद में -31 आएगा। ये -31 बड़ा है -32 से, यही ध्यान रखना मैन। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न इसमें ऐसे बनता है, प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कथन के रूप में पूछे कि प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है। ये कथन सही है या फिर गलत है? अब ये कथन गलत है। प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या जो हमेशा प्राकृत संख्या नहीं आएगी। जैसे कि 1 है, और 1 की यदि अपन पूर्ववर्ती संख्या लिखते हैं, 1 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 0 आएगी।
एक प्राकृत संख्या थी और इसकी पूर्ववर्ती संख्या 0 आ गई और 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होती है। यदि इस कथन को सही लिखना है तो ऐसे होगा कि प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती। यदि ऐसा कथन होता तो सही होता। इसका सही कथन ऐसे हो सकता है, प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यह सही है, पूर्ण संख्या होती है। अब छोटी से छोटी प्राकृत संख्या लेंगे तो 1 और 1 की पूर्ववर्ती लिखेंगे तो 0 और 0 पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी और प्राकृत संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होगी। एक कंडीशन अपवाद, ये कौन सा है? 1। जनरल ऐसा कोई प्रश्न भी बन सकता है। अब इसके बाद में संख्याओं के छोटे मोटे और भी प्रकार हैं, बस जनरली पता होना चाहिए। एक है कि सबसे छोटी आरडी रामानुज संख्या, सबसे छोटी आरडी रामानुज संख्या, इसको आरडी संख्या, आरडी रामानुज संख्या या रामानुज संख्या भी कहते हैं। इसका उत्तर है 1729। ये सबसे छोटी आरडी रामानुज संख्या कौन सी है? 1729 है। रामानुजन की ये उनकी अंतिम खोज थी। उन्होंने एक संख्या ऐसी बताई थी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से और दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, दो अलग अलग तरीकों से और दो भिन्न संख्याओं के घनों के योग के रूप में। कि 1729 को आप 10 का घन प्लस 729 9 का घन, ये 1729 है। 10 का घन 1000 और 9 का घन 729 जोड़ेंगे तो 1729। दूसरा इसी को एक और तरीके से, जिसमें आप 12 का घन 1728 प्लस 1 का घन 1 1729। तो अपने को सीधे सीधे याद यही रखना है कि सबसे छोटी आरडी रामानुज संख्या कौन सी है? 1729 है। 1729 को ऐसे दो तरीकों से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, आरडी रामानुज संख्या के बाद एक और है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या दो है, एक है 6 और एक है 28। दो ही संपूर्ण संख्या हैं। संपूर्ण संख्या की परिभाषा यह है कि ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना हो। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना हो। अब संख्या आपको दो दे रखी, एक है 6 और एक 28। अब 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड का मतलब है 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 6 का भाग जाएगा। ये 6 के गुणनखंड है और यदि इन गुणनखंडों का योग करें तो दुगुना आएगा। संख्या मान से दुगुना, गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना है। 6 के गुणनखंड मतलब 6 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। तो 1 2 3 6 का भाग जा रहा है, योग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगला है 28। 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड मतलब 28 में किन किन संख्याओं का भाग जाएगा। तो 28 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 14 का जाएगा और 28 का जाएगा। ये 28 के गुणनखंड है। और इन गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग 28 से दुगुना 56,
जोड़ के देख लीजिए 56 ही आएगा। तो संख्या मान से दुगुना आएगा। दो संख्या जिन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं, एक है 6 और एक 28। सीधे सीधे याद रख लीजिए, संपूर्ण संख्याएं कौन सी, 6 और 28 है, जिसके गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना होता है। ऐसी और कोई संख्या नहीं है, ये दो ही है। अब ये छोटी मोटी संख्याएं अपने बाकी रह गई थी, पहले तो संख्या पद्धति का पूरा हो गया। अब इसके बाद में रीट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्थानीय मान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न आता है और बहुत सरल टॉपिक। स्थानीय मान या आकस्मिक मान, स्थानीय मान या आकस्मिक मान, और अंग्रेजी में इसको प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, आकस्मिक मान या प्लेस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट के हिसाब से। अब स्थानीय मान क्या होता है या आकस्मिक मान क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब है कि संख्या में किसी अंक का उसके स्थान के अनुसार मान क्या है। संख्या में कोई अंक है, वो कहां लिखा हुआ और उसका मान। आसान सा है, एक प्रश्न अपना हल कर लेते हैं। सभी अंकों का स्थानीय मान लिखो। अब इसमें जो अंक लिखे हुए उनका स्थानीय मान लिखना है। अब कौन कौन से अंक है उस और स्थान पर उसकी वैल्यू क्या है। बहुत आसान सा है कि जो अंक लिखा है उसके बाद के जो अंक है उनको 0 लिख दो, बस इतना ही है। कि इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 2 के बाद 3 अंक है, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये 2 का स्थानीय मान। 2 के बाद कितने अंक थे, 3 अंक थे, 3 0 लगा दो, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद 2 अंक है, 2 0 लगा दीजिए, 3 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान 1 अंक है, 40, और 5 का स्थानीय मान 5। ये स्थानीय मान का मतलब उस अंक के बाद में कितने अंक लिखे हुए वो उसका 0 लगा के लिख दो। अब इसके बाद 3 अंक थे, 3 0, इसके बाद 2 अंक थे, 2 0, इसके बाद 1 अंक था, 1 0, और 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो सेम आएगा। मतलब जो इकाई स्थान पर अंक लिखा गया उसका स्थानीय मान सेम ही रहता है। अब ये दशमलव से पहले का था, अब दशमलव के बाद का मामला अलग है। दशमलव से पहले अलग है, दशमलव के बाद में अलग है। दशमलव के बाद पहला जो अंक होता है पॉइंट के जस्ट बाद का, उसको दशांक बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको शतांक बोलते हैं। दशांक, शतांक, और तीसरे को सहस्त्रांक बोलते हैं। मतलब ये अंकों को बोलने का तरीका है, मतलब पॉइंट के बाद के अंक को। अब जो दशांक होता है उसका स्थानीय मान, मतलब इसमें 6 का स्थानीय मान, ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि पॉइंट वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। 6 का स्थानीय मान होगा 6/10। पॉइंट के बाद पहला अंक है मतलब बट्टे में 10 होंगे, पॉइंट के बाद दूसरा अंक है मतलब बट्टे में 100 होंगे, पॉइंट के बाद तीसरा अंक है मतलब बट्टे में 1000 होंगे, पॉइंट के बाद चौथा अंक है मतलब बट्टे में 10,000 होंगे। अब ये पहला अंक था इसलिए ये है 0.6। 6 का स्थानीय मान 0.6 होगा। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान होगा 7/100। ये पॉइंट के बाद दूसरा अंक है, 7/100 है, और 7/100 में यदि दशमलव में लिखेंगे तो 0.07। ये 8 पॉइंट के बाद का तीसरा अंक है और इसका स्थानीय मान होगा 8/1000। पॉइंट के बाद पहले अंक को बट्टे में 10, दूसरे अंक को बट्टे में 100, तीसरे अंक को बट्टे में 1000, ऐसे लिखा जाएगा। और इसको यदि दशमलव में लिखेंगे तो 0.008। ये इनका स्थानीय रूप है, दशमलव के बाद का और ये दशमलव के पहले का। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हल कर सकते हैं। अब पूरी संख्याओं का जो स्थानीय मान एक लाइन में लिख के बीच में जोड़ लिख दें, उसी को विस्तारित रूप कहते हैं। मतलब ये जो प्रश्न है इसको अपन विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। इसी को ही विस्तारित रूप कहा जाता है कि अलग अलग अंकों को लिखो। अब देखिए विस्तारित रूप कैसे है, मैं एक बार लिख के बता दूं आपको। इसी संख्या में स्थानीय मान आपको समझ में आ गया, बहुत आसान सा है। अब विस्तारित रूप देखिए, विस्तारित रूप ऐसे होगा कि 2 का स्थानीय मान 2000 प्लस 3 का स्थानीय मान 300 प्लस 4 का स्थानीय मान 40 प्लस 5 का स्थानीय मान 5
प्लस 6 का स्थानीय मान 6/10 प्लस 7 का स्थानीय मान 7/100 प्लस 8 का स्थानीय मान 8/1000। यह विस्तारित रूप है। यह विस्तारित रूप है और इसको जोड़कर लिखेंगे तो ये वापस संख्या आ जाएगी जो इसका संक्षिप्त रूप होगा। विस्तारित रूप है और ये इसका संक्षिप्त रूप है, मतलब कोई संख्या का विस्तारित रूप लिखना हो तो भी ऐसे लिख सकते हैं, और विस्तारित रूप दिया हो तो संक्षिप्त रूप भी वापस लिखा जा सकता है। जैसे कोई विस्तारित रूप दिया और अपने को संक्षिप्त रूप लिखना हो, ये कोई विस्तारित रूप दिया हुआ। मान लो ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको विस्तारित रूप देके संक्षिप्त रूप पूछ लिया जाए। ये रीटमैन सीटेटमैन कई हजारों बार पूछा जाता है प्रश्न। आसान सा है कि जोड़ करके लिख दो भाई, ज्यादा कुछ नहीं पता हो तो जोड़ करके लिख सकते हैं, और बाकी सीधा लिखना हो तो सीधा भी लिख सकते हैं। सीधा लिखने में यह है कि इकाई अंक का स्थान है, ये इकाई अंक ये 8, दाई अंक जिसमें 1 0 होता है लास्ट में वो है नहीं, दाई अंक का नहीं मतलब 2 अंकों वाली संख्या नहीं है तो 0, 3 अंकों वाली संख्या में है 2 और 4 अंकों वाली संख्या में है 4, तो ये 4208 है। जोड़कर लिखो तो भी वही आएगा कि 4208, ये 4208। अब 4208 और उसके बाद दशमलव लगा दो, ये पॉइंट के बाद का पहला अंक है, बट्टे में 10 का मतलब पॉइंट के बाद का पहला अंक, बट्टे में 100 का मतलब पॉइंट के बाद का दूसरा अंक, बट्टे में 1000 का मतलब पॉइंट के बाद तीसरा अंक होता है, लेकिन यहाँ बट्टे में 1000 नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद तीसरा अंक नहीं है। तीसरा अंक नहीं है तो उसको 0 लिखना, मतलब जो अंक नहीं है, जैसे दाई का अंक नहीं था, इकाई था, सैकड़ा का है और 1000 का है, दाई का अंक नहीं था तो 0 आया। वैसे ये है कि पॉइंट के बाद तीसरा अंक जिसके बट्टे में 1000 होता है वो नहीं है, इसलिए ये 0 आ गया, और ये पॉइंट के बाद का चौथा अंक बट्टे में 10,000 है, ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। कई बार ये होता है कि विस्तारित रूप दिया होता है और संक्षिप्त रूप लिखना होता है। स्थानीय मान और विस्तारित रूप आपस में संबंधित ही एक जैसे ही है। स्थानीय मान लिखो, विस्तारित रूप लिखो, एक ही बात है। सभी अंकों का स्थानीय मान लिखो तो विस्तारित रूप हो जाता है। एक प्रश्न और हल कर लेते हैं यदि नहीं समझ में आया हो तो, बहुत आसान सा है। ये जैसे कोई विस्तारित रूप दे दिया हो आपको और इसका संक्षिप्त रूप लिखना। अब इसका संक्षिप्त रूप लिखना है तो ये 30,500 है, सीधा सीधा आप जोड़ सकते हैं। 30,000 है ये और ये 500 है। अब 30,500, अब 30,500 को लिखना है तो ये 30,500, 30,500 लिख दिया। ये तो जोड़ करके लिख सकते हैं भाई, जितना है जोड़ के लिख दो। अब ये जो लिखना है, अब इसमें यह है कि पॉइंट के बाद का पहला अंक जिसके बट्टे में 10 होता है नहीं, 0 लिख दो। पॉइंट के बाद का दूसरा अंक जिसके बट्टे में 100 होता है 3, पॉइंट के बाद तीसरा अंक जिसके बट्टे में 1000 होता है नहीं है, और पॉइंट के बाद चौथा अंक जिसके बट्टे में 10,000 है तो 5। ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। विस्तारित रूप और संक्षिप्त रूप इस प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है। अब स्थानीय मान के कुछ और प्रश्न हल कर लेते हैं। नॉर्मल प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। 4 6 3 6 2 6 में 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? ये कोई प्रश्न दे दिया, कोई संख्या है जिसमें 6 के स्थानीय मानों का योग करना है। अब इसमें 6 अलग अलग स्थानों पर आया हुआ है तो 6 के अलग अलग स्थानीय मान होंगे और उन सभी का जोड़ करना है। जैसे इस 6 का स्थानीय मान करेंगे तो इस 6 के बाद 4 अंक है, मतलब 4 0 आएंगे। ये 6 का स्थानीय मान हो गया इसका। अब इस 6 का स्थानीय मान करेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो ये 2 अंक 2 0 हो गए, और ये 6, ये तीनों स्थानीय मान और तीनों की जोड़ करनी है। 6 0 6 0 6।
स्थानीय मानों का योग कितना हो जाएगा, तो ये स्थानीय मानों का योग हो गया। अब आप 6 के स्थानीय मान का मतलब 6, ये 6, ये 6, 3 6 अलग अलग है, तीनों का स्थानीय मान अलग अलग आएगा और फिर इन तीनों की जोड़ करनी और तीनों की जोड़ करके उत्तर लिख लीजिए। ये 6 के स्थानीय मानों का योग। अब स्थानीय मान से संबंधित कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पांच के स्थानीय मानों का गुणनफल। पांच के स्थानीय मानों का गुणा कितना होगा। अब इसमें 5 दो जगह लिखा हुआ है और उन दोनों का स्थानीय मान लिखना है, फिर उनका गुणनफल लिखना। लिख सकते हैं इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500, 5 के बाद 2 अंक हैं 500, और इस 5 का स्थानीय मान होगा 0.05, मतलब 5/100 है। 5/100 लिखो या फिर 0.05 लिखो कि 5 पॉइंट के बाद दूसरा अंक है, बट्टे में 100 होंगे और 100 का भाग देंगे तो 0.05 आएगा। 5/100 लिखो, 0.05 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी लिखो, गुणा करना है। 500 गुणा 5/100, ये और आसान हो जाता है कि ये 100 से 100 कट जाएगा और 5 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 25, ये उत्तर आ गया। सीधा सिंपल सा 100 काट दो और 5 का 5 से गुणा करके 25 लिख दो। इसमें भी गुणा करके लिख देते 2500 होता और फिर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते तो 25.00 उत्तर आ जाता है। ये इस तरह स्थानीय मान का और प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, चार व 2 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। अब कई तरीके से प्रश्न बन सकता है, अंतर से बन सकता है, गुणा से, जोड़ से, भाग से, स्थानीय मान, संख्याएं अलग अलग स्थानीय मान। अब इसमें 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है, तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 के बाद 3 अंक है मतलब 2000, और 4 का स्थानीय मान होगा 40। अंतर कितना होगा, तो 2000 में से 40 कटा लो, ये स्थानीय मान 2000 माइनस 40 1960 बच जाएगा, ये 1960 उत्तर आ गया। अंतर पूछा था, घटाना है स्थानीय मान, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। स्थानीय मान अपन सारे प्रश्न हल कर सकते। अब इसके साथ में एक और था जातीय मान का मामला, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। ये भी आसानी है। जातीय मान, नेज मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, वास्तविक मान, अंकित मान या फेस वैल्यू, या लोकल वैल्यू। अब इसके अंग्रेजी में भी 2 नाम है, हिंदी में तो है ही है, अंग्रेजी में 2 है। ये इस तरह के नाम हैं, जातीय मान, नेज मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान, अंकित मान, फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू। बस नाम ही है, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं, केवल जनरली अपने को इसमें नाम ही याद करना। बहुत आसान सा मामला है। ये जातीय मान है क्या, कोई भी संख्या लिखियो, जैसे 5 2 3 8 में सभी अंकों का जातीय मान लिखो, ऐसे प्रश्न आ गया। सभी अंकों का जातीय मान या नेज मान या शुद्ध मान लिखो। अब ये कोई संख्या है जिसमें जातीय मान, नेज मान और शुद्ध मान लिखना है, तो जातीय मान, नेज मान, शुद्ध मान का मतलब कुछ भी नहीं। 5 का जातीय मान 5 ही होता है। 5 का
जातीय मान हमेशा कितना होता है? 5 होता है। इसको किसी भी संख्या में कहीं पर भी लिखो, चाहे दशमलव से पहले चाहे दशमलव के बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जातीय मान का मतलब जो संख्या लिखी वही। 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान 3, कहीं कोई फर्क नहीं है। 8 का जातीय मान 8, फेस वैल्यू मतलब दिखता कैसा? जरा जो अंक जैसा दिख रहा है वही उसका जातीय मान। इसमें आपको केवल नाम याद करने हैं, बाकी आसान सा मामला है। स्थानीय मान और जातीय मान में कंफ्यूजन नहीं हो, यह बस क्लियर कर लेना। अब स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न अपन और लिखते। एक साधारण सा प्रश्न, 40532 में कितने अंकों का जातीय मान व स्थानीय मान, जातीय मान व स्थानीय मान समान है? यह प्रश्न, कोई संख्या लिखी है और इसमें पूछ लिया कि इस संख्या में कितने अंकों का जातीय मान और स्थानीय मान समान। यह संख्या है, अब जातीय मान और स्थानीय मान देखना कितने अंकों का। तो एक तो ये 2 कि 2 का स्थानीय मान 2 होगा और 2 का जातीय मान 2 होता ही है। 2 का स्थानीय मान और जातीय मान यहां पर समान है, एक अंक ये हो गया 2, मतलब जो इकाई स्थान पर अंक आएगा, कौन सा अंक? इकाई अंक स्थान पर, इकाई अंक स्थान पर जो अंक आएगा उसका जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा समान होगा। इकाई अंक पर कोई लिख देते हैं तो उसमें जातीय मान स्थानीय मान में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अंक इसमें है 0, ये हमेशा ही समान रहता है। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान ही रहता है, चाहे कहीं पर भी लिखो। इसका स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा ही समान रहता है, हमेशा ही समान रहता है। जीरो का स्थानीय मान जातीय मान हमेशा समान रहता है और इकाई अंक के स्थान का भी जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा समान रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 2, इस प्रश्न का उत्तर होगा 2। कितने अंकों का? 2 अंकों का। और कौन कौन से 2 अंकों का? एक 0 का और एक 2 का। 0 और 2, 0 का हमेशा समान रहता है, 2 का समान इसलिए क्योंकि ये एक ही स्थान पर आया। तो कितने अंकों का स्थानीय मान जातीय मान समान है? 2 अंकों का। कौन कौन से? 0 और 2 का। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तीन बटे 8 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना होगा? ये प्रश्न ऐसे पूछ ले, 3/8 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना होगा। अब समस्या शुरू में ही आ गई कि 3/8 में 5 तो कहीं है ही नहीं भाई। 3/8 लिखा हुआ है, इसमें 5 है का? जो स्थानीय मान और जातीय मान अपन लिखे, 5 लिखा हुआ ही नहीं। तो अभी इस समस्या का समाधान ये कि आप 3 में 8 का भाग दो, 5 आ जाएगा कहीं न कहीं। 3 में 8 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा है, 0 और ये 0 लग जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 लगा सकते हैं। अब 30 में 8 का भाग देंगे, 8 3 24, ये 8 3 24, शेष बच गया 6। 30 में से 24 घटाएंगे, 6 शेष बचेगा। अब पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा सकते हैं। 60 में 8 का भाग दे दो, 8 7 56, ये 56। 60 में से 56 घटाएंगे, 4 बचेगा शेष, एक 0 लगा दो और 8 5
40 भाग पूरा हो गया और ये इसमें 5 आ गया। अपनी जो संख्या थी वो ये हो गई 0.375। अब इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान लिखना है। तो 5 का स्थानीय मान और जातीय मान लिख सकते हैं। 5 का स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान 0.005, पॉइंट के बाद का तीसरा अंक है और पॉइंट के बाद का तीसरा अंक है मतलब 1000 का भाग देंगे तो 0.005, या इस 5 और इसके बीच में जो अंक है उनको 0 लिख दो। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान तो हमेशा 5 ही रहता है। इससे संख्या में तो लिखने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 का जातीय मान कितना है, 5 ही होगा। स्थानीय मान कितना होगा, 0.005। अब इन दोनों का ही अंतर पूछा गया। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए। अपने पास बड़ी संख्या है 5 और उसमें से घटाएंगे 0.005। अब इस तरह के घटाने में भी समस्या आती है कई बार कि ये घटाएंगे कैसे, कि ये 5 है, इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगा दो, कितने ही लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर ये 0.005। अब ये घटाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि ये 0 घटाने के लिए इधर संख्या नहीं है, उधर हासिल लेंगे। 5 से एक हासिल चला जाएगा 4, हासिल इसके पास आएगा 10 ये आगे हासिल देगा 9, ये हो जाएगा 10 आगे हासिल 9 और ये 10। अब 10 में से 5 घटा लो 5, 9 में से 0 घटेगा 9 में से 0 घटेगा 9 और 4 में से 0 घटेगा 4। ये इसका उत्तर आ गया कि अपना जो अंतर है वो कितना है, 4.995। ये उत्तर आ गया। इस प्रश्न का उत्तर है 4.995। ये दशमलव है यहाँ पर 4.995 कि 3/8 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना है, 4.995। अब इस तरह के स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। स्थानीय मानों का जातीय मानों का अंतर, योग, गुणा, कितने अंकों का समान होता है, या किस अंक का स्थानीय मान जातीय मान हमेशा समान होता है। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है और इकाई स्थान पर लिखे अंक का भी स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा समान होता है। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक और, जैसे अपने विस्तारित रूप पढ़ा था, कई बार विस्तारित रूप में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं 4005 सैकड़ा 15 दहाई प्लस 21 इकाई। ये कोई विस्तारित रूप ऐसे देख के आपको पूछ लिया जाए कि इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा। ये कोई विस्तारित रूप दिया हुआ है और इसका संक्षिप्त रूप पूछा गया 4005 सैकड़ा 15 दहाई और 21 इकाई। अब इसमें 1000 का मतलब सीधा सीधा 1000 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10 से गुणा करना और इकाई का मतलब 1 से गुणा करना। अब ये 4000 है, अब 4 गुणा 1000 लिख दो, 4 गुणा 1000, 5 सैकड़ा है, 5 गुणा 100 लिख दो, 15 दहाई है, 15 गुणा 10 लिख दो और 21 इकाई है, 21 गुणा 1 लिख दो। ये हो गया। अब जोड़ करके लिख दो, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, बाकी आगे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, वैसे सेम रहेंगे। अब ये 4500, ये 4000, ये प्लस 500, ये प्लस 150 और ये प्लस 21। अब जोड़ के लिखना है, इकाई में 1 है, बाकी सारे 0 है, उसके बाद 2 5 हो जाएंगे 7 और फिर सैकड़ा में 5 ने 1 6 और फिर 1000 में 4, ये 4671 कि ये 4500, ये 650 और 20 71, 4671 इसका उत्तर आ जाएगा। कई बार विस्तारित रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट एक आध और प्रश्न लिख लेते हैं इसका।
15,000 12 सैकड़ा 10 दहाई 3 इकाई। एक प्रश्न सेम इसी का और हल कर लेते हैं कि ऐसा और लिखा गया हो तो इसको कैसे हल करना है। अब ये 15,000 है, 15 गुणा 1000 लिखो, 15 गुणा 1000 प्लस ये 12 गुणा 100 प्लस ये 10 गुणा 10 प्लस ये 3 गुणा 1। अब ये 15,000 प्लस ये 1200 ये 1200, 10 गुणा 10 ये 100 और 3 गुणा 1 ये 3। अब इसको जोड़ के लिख दो, 15,000 1200 और 1 1300, 15,000 1300, 15,000 और 1300 जोड़ेंगे तो 15 ने 1 ये 16,300, 16,303। 15,000 में एक ये 16,000, ये 300 और ये 3, 16,303 ये जोड़ हो जाएगी। मतलब विस्तारित रूप में कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। संक्षिप्त रूप या विस्तारित रूप कई बार पूछा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मामला। अब एक प्रश्न रीड के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है, अंकों में और शब्दों में लिखना। अंकों में और शब्दों में मतलब कोई संख्या शब्दों में लिखी है उसको अंकों में लिखो, या अंकों में लिखी है उसको शब्दों में लिखो। बहुत आसान सा है। इसके लिए केवल आपको एक काम करना है कि 100 तक की गिनती लिखनी आनी चाहिए। 100 तक की गिनती लिख लीजिए, उसके बाद अपने प्रश्न लिख सकते हैं। जैसे कि कई बार हार्ड प्रश्न ऐसे आता है, 5 करोड़ 7,011। यह प्रश्न 5 करोड़ 7,011, 5 करोड़ 7,011 जब लिखा गया है शब्दों में लिखा गया और इसको अंकों में लिखना है। अब थोड़ी सी दिक्कत आती है कि अब इसमें कितने अंक होंगे या फिर बीच में कौन सा अंक लिखना होगा। तो ये ध्यान रखनी है कि करोड़ में कितने जीरो होते हैं। करोड़ में 7 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। 7 तो जीरो होते हैं, टोटल अंक होंगे वो 8 होंगे। यदि कोई करोड़ की संख्या लिखी है तो उसमें टोटल अंक कितने होंगे, 8 अंक होंगे। मतलब ये संख्या जो लिखेंगे वो 8 अंकों की होनी जरूरी है। अब इसमें इकाई दाई ये अपने पास है, इकाई दाई सैकड़ा का अंक नहीं है, जैसे कि 1000 का है, 7,000 है, 7,011 लिख दो। पहले तो 7,011 लिखेंगे तो ये 7011 सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये 7,011 है। अब ये 7,011 हो गया। अब आगे 5 करोड़ है। अब संख्या लिखनी है करोड़ की, मतलब अंक टोटल होने चाहिए 8। अपने पास एक अंक और है, कौन सा, कि 5 है। 5 करोड़ है, एक अंक 5 है, ये 5 4 ये टोटल अंक कितने हो गए, 5 अंक हो गए। 5 अंक हो गए और करोड़ में अंक कितने होते हैं, 8 अंक होते हैं। करोड़ में 8 अंक होते हैं और 8 अंक होने चाहिए। मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, 3 कम पड़ रहे हैं। कि मतलब 1000 के बाद 10,000 का अंक नहीं है, लाख का अंक नहीं है और 10 लाख का अंक नहीं है और करोड़ का अंक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 5 करोड़, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 5 करोड़ 7,011। मतलब इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि शब्दों में लिखा है, अंकों में लिखना। ऑप्शन में समस्या ये आएगी कि ये बीच में से 0 एक आध ज्यादा लिख देगा या एक आध कम लिख देगा। फिर अपने को पता करना है कौन सा सही है। तो उसके लिए सीधा सीधा कि करोड़ की संख्या है और करोड़ की संख्या में 8 अंक होते हैं, 8 अंक होने चाहिए। पहले तो सीधा सीधा ये देख लीजिए कि करोड़ की संख्या 8 अंक, 8 अंकों वाला ये ऑप्शन उठाना है। उसके बाद देखना सही से कि 5 करोड़ 7,011 लिखा हुआ है या नहीं लिखा। और अब ऐसा ही उल्टा प्रश्न बन सकता है कि कोई संख्या लिखी और उसको शब्दों में लिखना हो। शब्दों में लिखना आसान है, अंकों वाले में समस्या आती है कि बीच में 0 कहां लिखना है। एक आप 100 तक की गिनती पूरी की पूरी याद कर लीजिए। 100 तक की गिनती के प्रश्न मैंने टेलीग्राम में 2 प्रश्न डाले थे, जिसमें एक में 1 से लेके 50 तक पूरे पूरे लिखे हुए थे, जिसमें से आपको अशुद्ध शब्द छांटना है और दूसरे में मैंने 51 से लेके 100 तक लिख दी। टेलीग्राम चैनल में आप देख लेना, 2 प्रश्न हिंदी में लिखे थे जिसमें आप शुद्ध शब्द लिखना सीख जाएंगे। 1 से 50 और 51 से 100 2 प्रश्नों में आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन ये क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में अपना आगे की बढ़ेंगे।